बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में है जी चिकन बिरयानी। ना मैरिनेट ना दही, फिर भी लाजवाब सिंपल बिरयानी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। ये बिरयानी अफ्तार हो, मेहमान हो या घर की सादा दावत, हर मौके पर सबकी पसंद बन जाएगी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटा सा टिप आपकी बिरयानी को और भी लाजवाब बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डालडा का कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और आपको भी यही रेकमेंड करूँगी। इसके लिए आपने 1 कप यहाँ पे ले लेना है कुकिंग ऑयल। 6 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। तो यहाँ पे प्याज को दरमियानी आंच पे मैं कर लूँगी अच्छी तरह से ब्राउन। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज हो चुके थे ब्राउन। एक साइड पे करके इसका जो ऑयल है वो निकल जाएगा और इसे मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे आपने सारे प्याज निकाल लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसे ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी आलू। 3 अदद मेरे पास आलू थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, अगर आपने ऐड नहीं करने तो आप डायरेक्ट चिकन ऐड कर सकती हैं। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल भी ना रहे। यहाँ पे अगर आप आलू स्किप करना चाहती हैं तो स्किप भी कर सकती हैं। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें 4 अदद मैं टमाटर और 2 अदद हरी मिर्ची ऐड करूँगी, जिन्हें कि मैंने बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। अच्छी तरह से इसे भूनना है और यहाँ पे जो फ्राई किए थे प्याज वो आधे इसमें डाल देने हैं और आधे हमने बचा लेने हैं जो कि बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके जल्दी से कि आपको बीफ बिरयानी पसंद है या चिकन बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से प्याज ऐड करके हमने इसे मिक्स करना है और अब आ गई है बारी स्पाइसेस की। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सूखा धनिया और इसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए मैंने, सिंपल स्पाइसेस हैं जो कि आम रूटीन में यूज़ होते हैं। जब ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इसमें एक और मसाला भी ऐड होगा जो कि मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कराची बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे मैं एक पूरा पैकेट यूज़ करूँगी। तो आप यहाँ पे अगर स्पाइसेस कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे कम मसाला भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी दरी मिर्च का भी इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे बच्चे थे मेरे, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए। तो ये देखिए यहाँ पे इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जब अच्छी तरह से इसे भून लेंगे तो इसको धीमी आंच पे हमने 10 मिनट के लिए दम पे रखना है, इसलिए कि आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसे दम लगा दूँगी। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे अभी देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक, माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अभी तकरीबन मैं इसे 2 मिनट और भूनूंगी। भून लेने के बाद इस पे हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के इसे साइड पे कर दूंगी। तो जितना कि मैं हरा धनिया डालूंगी, तो अगर यहाँ पे आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी नेमतें बेशुमार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो पानी लिया था चावल बॉईल करने के लिए, उसमें ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें हिस्से ज़रूरत नमक ऐड कर दें और 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करें। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, जो कि अच्छी तरह से मैंने धो लिए थे। यहाँ पे बासमती चावल है, आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकती हैं। सेला चावल ये होता है कि वो टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं, बिला झिझक आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब
अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। 80% ये बॉयल होने चाहिए और 20% इसकी कसर बाकी रह जानी चाहिए। अब मैं इसे एक छन्नी में छान लूँगी। अब दम लगाने के लिए एक तवा ले लिया है और पतीला रख दिया है, और जो मसाला है उसके ऊपर तरी आई थी वही मैंने ऐड की है पतीले में। इसके बाद बॉयल हुए हुए चावल ऐड करने हैं, एक तह चावल की लगानी है। इसके बाद एक तह हमने लगा देनी है मसाले की, चिकन ऐड कर देना है। इसके बाद फिर मैंने चावल ऐड करने हैं, उसकी तह लगानी है, और इसके बाद इसके ऊपर फिर मैं चिकन ऐड करूँगी। अच्छी तरह से सेट कर लूँगी पहले, तो इसके बाद इसके ऊपर चिकन ऐड करिएगा। तो चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पे मज़ीद बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है ताकि इसकी खुशबू और भी मज़ेदार हो जाए, इसका टेस्ट भी लाजवाब हो। इसके लिए आपने ये चीज़ें तो लाजमी ऐड करनी होंगी, जिसमें है जी जो हमने प्याज बचा के रखे थे वो सारे मैं ऐड कर दूंगी, ब्राउन हुए हुए प्याज। यकीन माने इससे इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। जब प्याज ऐड करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे कलर लिया है मैंने ज़र्दा कलर, और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फैला के नहीं डालना, बस दोनों तरफ से आपने डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, फिर आपने मिक्स नहीं करना। अब इस पे हरा धनिया ऐड करना है, हरा धनिया हरी मिर्ची यहाँ पे ऐड कर देनी है, इससे खुशबू और भी ज़बरदस्त आएगी। अब यहाँ पे मैं मज़ीद टमाटर की भी स्लाइसेस रखूँगी, इससे भी इसकी एक तो लुक अच्छी लगेगी और दूसरा इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे तैयार हो गया है ये दम के लिए। ढक्कन के ऊपर कोई भी मोटा सा कपड़ा लगा के ऊपर भारी चीज़ आप रख दें ताकि दम बहुत अच्छी तरह से लग जाए। 10 मिनट इसे दम पे लगाना है, और ये देखिए जी माशाल्लाह 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल निखरे निखरे चावल हैं, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्पेशल चिकन बिरयानी, बग़ैर मैरिनेट बग़ैर दही, फिर भी लाजवाब। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको मज़ेदार ऐसी आसान रेसिपीज़ मिलती रहें। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने बिरयानी कैसी बनाई और आपकी पसंदीदा रेसिपी कौन सी है, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और ढेरों दुआओं के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुजरे। तो अभी चेक करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका, इसका टेस्ट यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो चलिए फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।